morning friends. Today we are going to study about the moment of inertia. Myself Jignesh Patel and I am taking the lecture of fundamental of machine design. So moment of inertia. What is the moment of inertia? We are going to start a new chapter, a second chapter, moment of inertia for the simple sections. Right. So whenever a force is produced and the angular direction and the direction is the angular and the direction is the angular, then the acceleration which is change acceleration which is change of the body is the angular acceleration, right? सो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंजेस आता है, ठीक है, तो उस वो एंगुलर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? मतलब कि एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि सपोज कोई एक बॉडी है, उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स का मतलब है m इंटू ए, राइट, मास इंटू द एक्सेलरेशन। उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या आता है कि जहां पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, जहां पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वहां पे फोर्स नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर वो एक्सेलरेशन एंगुलर नहीं है लेकिन लीनियर है तो वो हो जाएगा फोर्स, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इन फिजिक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ क्वांटिटी एक्सप्रेसिंग अ बॉडीज टेंडेंसी टू रेजिस्ट द एंगुलर एक्सेलरेशन which is the sum of the product of mass of each particle in the body with the square of its distance from the axis of rotation, right? समझ में आया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है। एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। मतलब कि एक टाइप का एंगुलर फोर्स है, एक टाइप का क्या है, एंगुलर फोर्स है जो एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करता है। अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका इक्वेशन क्या होता है, मास ऑफ द ईच पार्टिकल। मास ऑफ ईच पार्टिकल मतलब कि हर एक पार्टिकल का मास इंडिविजुअली हमें लेना है, हर एक पार्टिकल का मास हमें क्या लेना है, इंडिविजुअली लेना है, और उसी पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, जिस एक्सिस के बेस पर वो रोटेशन कर रहा है उस एक्सिस से उस पर्टिकुलर मास का डिस्टेंस हमें लेना है, ठीक है। मतलब कि वो हो गई आपकी रेडियस, ठीक है। मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू algebraic sum of mass into r square, right? मतलब कि अगर आपके पास दो मास है, ठीक है, algebraic sum मैंने इसलिए कहा कि सपोज आपके पास दो पर्टिकुलर मास है और दोनों का डिस्टेंस है कहाँ तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ पे आपने जिस सेंटर को लेकर वो दोनों पर्टिकुलर मास क्या है, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दोनों का डिस्टेंस अगर अलग अलग है, ठीक है, तो आप m1 प्लस m2 नहीं कर सकते, आपको m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर लेना है। क्लियर? इसलिए मैंने बोला कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मास इंटू रेडियस होल स्क्वायर। मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स है, अगर 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं सबके एल्जेब्रिक सम आपको लेना है। क्लियर? अब सर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दो मास है, ठीक है, एक का डिस्टेंस r1 है, रेडियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है, और दूसरे का r1 है। तो सिंपल चीज है कि आपका जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज टॉर्क और मोमेंट, राइट? Torque, moment or moment of force is tendency of a force to rotate an object about an axis. सिंपल चीज है, ठीक है। टॉर्क तो आपको पता ही होगा कि टॉर्क क्या है, तो सेम चीज मोमेंट, दोनों एक ही चीज है कि कोई भी बॉडी को एक एक्सिस के बेस्ड आपको रोटेट करना है, तो उसके लिए जो भी फोर्स चाहिए, ठीक है, उसके लिए जो भी फोर्स चाहिए उसको हम क्या कहेंगे, टॉर्क।
moment or moment of force. And what is the angular acceleration? It is the change of angular velocity, the rate of change of angular velocity, and is usually denoted by a Greek letter alpha. The angular acceleration is already we had studied in a previous semester in kinematics of machine, right? So all you can know about the angular acceleration, right? Now here the two examples: carrying load and rotate the load about an axis. Then when the two particles or two body is, or you can say the distance between the particles and axis of rotation is low, then you can easily rotate it. Or or when the distance between the particle and the axis of the rotation is large, then it difficult to rotate about an axis, right? Clear? ओके, सो यहाँ पे तो जो एग्जांपल दिए उसके मतलब से हमें क्या समझ में आता है कि जब भी अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर कोई एंगुलर मोशन कर रहा है या तो कोई मशीनरी चल रही है, वहाँ पे आप पार्टिकल और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का डिस्टेंस अगर कम रखोगे तो वहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। उसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन ज़्यादा होता है, और वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी डिज़ाइन है या तो बॉडी है वो फेलियर होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कि हमें क्या करना है कि हमें वाइब्रेशन कम करना है, तो हमें एक्सेस एक्सेस ऑफ रोटेशन और पर्टिकुलर मास के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्लियर? सेम चीज़ अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा रखोगे, एक्सेस ऑफ रोटेशन और एफर्ट, एक्सेस ऑफ रोटेशन और एफर्ट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा रखोगे, तो सेम चीज़ वहाँ पे भी होगी कि सपोज ये वाला है, ठीक है, ये जो है वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला आपका सेंटर पॉइंट कहला जाएगा। इसके सेंटर थ्रू ही वो क्या होता है, ये पूरा रोटेट होता है। और एफर्ट आप कहाँ पे लगा रहे हो, यहाँ से। एफर्ट आपकी क्या से लग रही है, यहाँ से। यहाँ से क्या होगा, फोर्स लगेगा। यहाँ से क्या लगेगा, फोर्स। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब कि आप इजीली फोर्स ट्रांसफर कर सकते हो, इजीली फोर्स ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? देखो सेंटर ऑफ मास, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ मास, और ये रोटेशनल एक्सिस। क्लियर? इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, geometrical property of an area. The moment of inertia of plane area or second moment of inertia is geometrical property of an area which reflects how its points are distributed with regard to an arbitrary axis. Now moment of inertia for the different kind of sections we have to find with the equation of, simple equation is I is equal to mr square, where we should have to take the algebraic sum of m into r square. Suppose this is uneven area, uneven, see here, this is the uneven shape which in which we have to find the moment of inertia. Then we can use the smallest part of that section, and then we can find this moment of inertia for that section. After that we can integrate the moment of inertia, what we can find, then we can find, thus we can find the moment of inertia for the uneven shape which are given, right? Moment of inertia of a plane area for the area moment of inertia and polar moment of inertia, right? Area moment of inertia and polar moment of inertia. There are two types of moment of inertia for the area. Now when we can take the area moment of inertia and when we can take the polar moment of inertia, there are the uh, difference simple difference for these two part and this one, right? What is the difference? The first,
whenever the shape is given to you is the circle or square or a rectangle, right, trapezoidal, right, there are different shapes you have given, then you have to take the area moment of inertia. but if but if you have you have the section like a section like cylindrical, right, then you have to take the polar moment of inertia, or a hollow shaft, right, a cylinder which is rotate about an axis, then you have to take the polar moment of inertia. Clear? Now area moment of inertia. The area moment of inertia of beam cross sectional area measures the beam ability to resist the bending. The large the moment of inertia, the less the beam will bend, right? मीन्स मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनरेशिया अगर ज़्यादा होगा तो बीम बैंड कम होगा, मतलब इसका मतलब क्या है कि बीम में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब कि जो रेजिस्ट कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन उसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई होगा उसको रेजिस्ट करने की इसमें शक्ति ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इट इज द फोर्स विच इज रेजिस्ट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन को जो फोर्स रेजिस्ट करता है उसको ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मतलब कि अगर आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीम का ज्यादा है, मतलब कि वो जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन बीम के ऊपर लग रहा है वो उसको ज्यादा रेजिस्ट करेगा, ठीक है, उसकी असर कम होने देगा, मतलब कि वो बैंड कम होगा। Moment of inertia is a geometrical property of a beam and depends on a reference axis. The smallest moment of inertia about any axis passes through the centroid. Right? मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, क्लियर, और इट डिपेंड्स अबाउट द रेफरेंस एक्सिस। को जो भी आप रेफरेंस एक्सिस ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। क्यों डिपेंड है? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक टर्म है क्या है, रेडियस आर। आर का मतलब क्या है, जो भी पर्टिकुलर मास आप ले रहे हो वो उस पर्टिकुलर मास से उस रेफरेंस एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना होता है, क्लियर। अगर रेफरेंस एक्सिस की जगह चेंज होती रहेगी तो वहाँ पे भी आर की वैल्यू चेंज होती रहेगी, और इसकी वजह से क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता रहेगा। मतलब कि जो बीम एंड जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीम की, और वो डिपेंड्स किसके ऊपर कर रही है, रेफरेंस एक्सिस पर डिपेंड कर रही है। और दूसरी कि अगर सेंट्रोइडल एक्सिस जो है, सेंट्रोइडल एक्सिस के पास में, सेंट्रोइडल एक्सिस में से ही अगर आप रेफरेंस एक्सिस ले रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सबसे कम मिलेगा, क्लियर, क्योंकि वहां से जो मास का डिस्टेंस होता है, क्योंकि क्या होता है कि सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर क्या होता है, सीजी पॉइंट होता है, और सीजी का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। आपको ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो पूरी कोई भी एक बॉडी है उसका मास जिस पॉइंट पे सेंट्रल होगा, ठीक है, सेंटर होगा, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्लियर। तो सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर क्या होता है, सीजी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है, मतलब कि मास से उस सीजी पॉइंट से रेफरेंस एक्सिस या तो फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमल हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी, क्लियर, ओके। So the equation for the x-axis Ix is equal to integral part of y square into dA, and same Iy is equal to integral part of x square into dA, where y is the distance from the x-axis to an area dA and x is the distance from y-axis to an area dA. Here there are some parts, there are some parts are given, right, the types of section and the moment of inertia are given, right. So you have remember the different moment of inertia for the different types of section, right. There are rectangle,
parallelogram, hollow rectangular section, circular section, hollow circular section, cylindrical section. There are different types of sections, and the different moment of inertia for the different section we have to remember, because these equations are used in whole machine design syllabus. For the fundamental of machine design further chapter, also you can use this equation in the dynamics of machinery, theory of machinery. Also you can use this equation in the design of machine element and machine design. There are 4 to 5 subjects in which you have to use this equation for the further derivation of their chapter. So you have to remember this equation very carefully. In our next lecture, we are going to use, or we are going to derive the moment of inertia equation for the rectangle section, right? Thank you.